अच्छे होंगे, खुश होंगे और सब लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में एक प्रॉब्लम क्वेश्चन की बात करी थी, जिसमें कि मैंने आपको क्या बताया था कि कब आपको एक्स लेना है, कौन सी रिलेशन में आपको किसको एक्स लेना है और किसको वाई लेना है। और इसी तरीके से हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। लेकिन आज हम बात करेंगे दूसरी टाइप्स के प्रॉब्लम क्वेश्चंस की। ठीक है ना स्टूडेंट? तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो कंटिन्यू देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है, राम की आयु श्याम की आयु के 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष बाद। आज कुछ क्वेश्चन में नई बात हो गई है। उस दिन उसने हमें क्या किया था, जो प्रीवियस वीडियो में हमारा क्वेश्चन था, उसने हमें सिर्फ बोल दिया था कि 3 गुनी है और आपको योग दे दिया था, बस हो गया। लेकिन आज क्या क्वेश्चन है, उसने बोला 5 वर्ष बाद। ये कुछ चीज नई ऐड हो गई है क्वेश्चन में। तो देखते हैं स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने जो आपको प्रीवियस में बताया था उसमें क्या था कि राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी है। वहां पर नेम चेंज थे, रिलेशन चेंज था। लेकिन हाँ, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो आपका क्या होगा, सेकंड नंबर पर नेम होगा, उसी को हमेशा आपको वैल्यू एक्स या वाई लेट करना है। तो ठीक है ना स्टूडेंट, वही चीज आज हम यहाँ करेंगे। तो देखिएगा, माना आप मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे, कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। माना श्याम की आयु इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, श्याम की आयु x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x। अब तो श्याम की आयु x है, तो देखिए राम की आयु श्याम की आयु के 3 गुनी है। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी है। श्याम की आयु x है और इसकी राम की आयु क्या है, 3 गुनी है। इट मींस 3 से कर दो मल्टीप्लाई, बन गया आपका 3x। अब बात आती है, यहाँ तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब बात आती है यहाँ पर कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 50 वर्ष है। अब इसमें एक बात और समझ लीजिएगा, उसने कहा 5 वर्ष बाद, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि कुछ ना कुछ ऐड होगा उसमें। क्या होगा उसमें, कुछ ना कुछ ऐड होगा ही होगा उसमें, क्योंकि वो 5 वर्ष बाद की बात उसने कर दी है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या कर देंगे, श्याम की आयु 5 वर्ष बाद की उसने बात करी, यहाँ पर लिख देंगे 5 वर्ष बाद। क्या लिख देंगे, 5 वर्ष बाद श्याम की आयु। अब आपको पता है श्याम की आयु हमने कंसीडर कितनी करी थी, x वर्ष। तो अब क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद की बात करें तो x + 5, उसमें 5 साल बाद कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई होगी, तो x + 5। अब राम की आयु की बात करते हैं हम, 5 वर्ष बाद राम की आयु। इज इक्वल टू कितनी होगी, अब राम की आयु कितनी थी, 3x। अब इसमें भी 5 साल बाद कुछ तो बढ़ोतरी होगी, इसलिए +5। अब देखिए स्टूडेंट, अभी तक हमने दोनों की आयु 5 वर्ष बाद दोनों की आयु इतना काम कर लिया। अब उसने बोला का योग 50 वर्ष है। इट मींस जो 5 वर्ष बाद वाली आयु है, उन दोनों का योग कितना है, 50 वर्ष है। तो लिख दो यहाँ पर x + 5 + 3x + 5, इनका योग कितना है, दोनों की आयु का 50 वर्ष। कोई भी स्टूडेंट गलती से इन दोनों का योग करके 50 वर्ष मत लिख देना, क्योंकि उसने 5 वर्ष बाद की बात करी है। स्टूडेंट यहाँ पर मेन पॉइंट है ये। अब आप लोगों को पता है कि जब हम वैल्यू पुट करते हैं अपनी किसी फॉर्मूले में या क्वेश्चन में, तो उसमें यूनिट नहीं लगाते, है ना। तो अब हमने सिंपली क्या लिख दिया, 50। अब देखिएगा, अब ये और ये ऐड हो जाएंगे, ये भी x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, ऐड कर दो 3x। इसका कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 और 4 कितने 1, 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4x
प्लस 5 5 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 50। अब स्टूडेंट आपको पता है कि देखिएगा 4x में तो आप 10 ऐड कर नहीं सकते हो, तो क्या कर दोगे 4x इज इक्वल टू 50। अब ये इक्वल टू दूसरी साइड लेकर जाओगे, यहाँ ये प्लस में है दूसरी साइड चला जाएगा माइनस में, तो 50 माइनस 10 आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 4x इज इक्वल टू 50 माइनस 10 कर दोगे आपको मिल जाएगा 40। तो x इज इक्वल टू 40 अपॉन 4 और 4 टाइम्स 40। x की वैल्यू स्टूडेंट आपको कितनी मिल गई 10। समझ में आया ना सबको, कितनी इजीली हमने सबको सॉल्व कर दिया और x की वैल्यू हमें मिल गई 10। अब देखते हैं आगे उसने क्वेश्चन क्या बोला, श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी। उसने हमसे श्याम की वर्तमान आयु की बात करी, इट मींस श्याम की आयु हमने कितनी ली थी x और x की वैल्यू कितनी आ गई 10 वर्ष। तो इसका मतलब अभी कितना है श्याम, आपको दोबारा एक लाइन लिख देनी है, मैं लिख देती हूँ चलो। श्याम की वर्तमान आयु, श्याम की वर्तमान आयु इज इक्वल टू 10 वर्ष, ये आपकी लास्ट लाइन होनी चाहिए। अब देखिएगा उसने हमसे राम की आयु नहीं पूछी है, लास्ट मोमेंट पर आकर उसने हमसे क्या बोल दिया कि श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, वो हमने निकाल दी। अगर वो हमसे कह देता कि राम की वर्तमान आयु क्या होगी तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना था, 3 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू रख देते कितनी 10। तो इस टाइप से मैं आपको यहीं पर करके दिखा दूँ, यहाँ निकाल देते 3 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू हो गई 10, तो आपको क्या मिल जाती 10 3 30, तो आपको कितनी मिल जाती राम की आयु 30। लेकिन उसने हमसे इस क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो सिंपली आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हो। आपको क्वेश्चन करने का तरीका था ये, तो सिंपली आप लास्ट लाइन लिख दोगे श्याम की वर्तमान आयु इज इक्वल टू 10 वर्ष। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह से आपकी तैयारी कराती रहूँगी। बोर्ड एग्जाम आने पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगी जिससे कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से 99% के साथ आप क्लियर कर सको मैथ एग्ज़ाम को अपने। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।